हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, जो भी रीजन है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। 21 से 27 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं, और अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। लिब्रा के लिए उनका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड एश ऑफ कप्स। जी, जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है बिल्कुल मतलब एकदम शांत, जो खामोश, बिल्कुल आपको लगा कि जो भी रिश्ता है आपको चुप्पी और खामोशी के साथ चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, जब तक आपको डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। तो आप काफी उस लव को, प्यार को छिपाए हुए, दबाए हुए दिखाई दिए हैं। और अगर आप उस ये भी रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि अगर उस रिश्ते में अगर बिगनिंग की है, शुरुआत की है, तो धीरे धीरे वही बिगनिंग ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और आपके लिए सक्सेसफुल भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी आपको लगा कि जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तब तक आप इस रिश्ते को किसी के सामने नहीं बताएंगे। और काफी जो भी रिश्ता आपको मिला आपके काफी प्यार और प्रेम उसमें दिखाई दिया। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई जो भी रिश्ता है, या तो आप या तो सामने वाला, कोई इनमें से कोई एक जना विडो या विडोवर रहा हो या डाइवोर्सी रहा हो, कुछ ना, क्योंकि यहाँ जो एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो काफी या तो आप एजड हैं या सामने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन आपके ये लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सकता है और सक्सेसफुल और कामयाबी रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं लिब्रा प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही कि जिस रिश्ते को आप या तो हो सकता है कि आप का जो रिश्ता बन चुका था, शादी हो चुकी थी, बिना माँ बाप की सलाह के, आपने यहाँ कहीं ना कहीं लव मैरिज को ये कार्ड दर्शाता है। लेकिन परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, या तो आपके परिवार ने या सामने वाले के, और आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। कभी इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति इस रिश्ते में बनी हुई है। तो आप को लग रहा है कि बजाय के इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के, अभी सिंगल रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो आगे रिश्ते में बढ़ने में परेशानी खत्म होगी। और जो यहाँ एक दूसरे पर तभी एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कर सकेंगे। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। जब तक आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास करना जरूरी है कि आप एक दूसरे पर यकीन कर सके, रिश्ते को आगे बढ़ा सके, तभी चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको अलग रहते हुए, सिंगल रहते हुए ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, तब रिश्ते के बारे में आपको आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है। द टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
जी नहीं, अभी हो सकता है कि आप किसी से किसी फ्रेंड, किसी दोस्त या किसी सगे संबंधी से या जिसको आप जानते हैं उनसे अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो उनके साथ आप शादी करना चाहते थे, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हुआ कि धड़ाम से बनते-बनते रिश्ता खत्म हो गया। आपके चक्रास बिखर गए, यानी कि चक्रास भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं और वो रिश्ता आपको थमा हुआ, रुका हुआ सा महसूस हो रहा है। तो ये अगर आप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता रुक सकता है, थम सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत परेशानी और दिक्कतें इसमें झेलनी पड़ सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है नए पर्सन की कोई एनर्जी इसमें दिखाई नहीं दे रही। कोई भी इन दिनों आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। जिसे आप चाह रहे थे तो वो अचानक से या तो हो सकता है कि उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया हो या कोई और रीजन रहा हो, लेकिन वो फिलहाल के लिए ये रिश्ता मतलब नए पर्सन की एनर्जी आपकी इन दिनों में, इस सप्ताह में नहीं दिखाई दे रही है। काफी परेशानी और दुविधा में आप दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस सप्ताह तो आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा। इस सप्ताह कोई एनर्जी नए पर्सन की आपकी लाइफ पार्टनर बनने की दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप किसी पुराने पर्सन से अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे तो क्या वो वापस आ रहा है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिससे आप हो सकता है कि किसी पास्ट पर्सन से उनके साथ घूमना फिरना, बातें करना, चैटिंग करना, बन ठन कर रहना, सच संवर कर रहना, मतलब आपको अच्छा लग रहा था कि किसी से बातें की जाए और तो किसी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, बातें करने की कोशिश की जा रही थी, आप उनके साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, ये सारा सब कुछ आपका चल रहा था। लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है कि जिस पर्सन से आप बातें कर रहे थे वहां कहीं ना कहीं कोई मतलब कुछ बीच में ऐसी ईगो हर्ट हुई कि चीजें सही नहीं रही, माइंड गेम चल रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते में आने की कोशिश भी करते हैं तो उस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप प्यार करते हैं वो पहले से ही किसी के साथ इन्वॉल्व हो, वो दूसरे पर्सन के साथ उनका रिश्ता हो, तो इस तरह की, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर आप किसी से अटैचमेंट फील करते हो और उनसे भी बातें करते हो, उनसे भी चैटिंग करते हो, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, जिससे या तो आपकी या सामने वाले की ईगो हर्ट हो रही है। तो अभी आपको इस रिश्ते में आगे नहीं आना चाहिए। अभी सिर्फ अगर आप चाहें तो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, तो उस गिले शिकवे को दूर कर सकते हैं। जब तक आपको सलाह दी जाती है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो जाता या फिर वो माइंड के मैनिपुलेशन खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं वहां पहुंचने में आपको काफी समय लगा, काफी वक्त लगा, काफी दुखों को झेलते हुए आप इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। अब अपने आप को स्टेबल किया है, अपने आप को कामयाब किया है और कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि अभी आप किसी दुख तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं, कुछ तो है जो आपके साथ हुआ है जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो अभी आपको उन चीजों से मूव ऑन कर देना चाहिए, उस जगह से, उस सिचुएशन से जो आपको तकलीफ दे रही है, और आपको ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और आपकी भावना को समझा जा सके। तो अभी आपको इस
रिश्ते से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अभी किसी भी पहले अपने आप को स्टेबल, अपने आप को कामयाब करना चाहिए, क्योंकि काफी परेशानी और दुख तकलीफों को झेलते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अभी आपको किसी भी रिश्ते में वापस नहीं जाना है। नया इवन पुराना रिश्ता कोई भी अभी आपको परेशानी में डाल सकता है। जब तक आप खुद को स्टेबल नहीं कर लेते, आप अपने आप को कामयाब नहीं कर लेते, अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।